हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी की। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज में। तो आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 4 करें, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो इस चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी फर्स्ट राइट बुक कवर हो चुकी है। अगर नहीं देखा है ना तो जाकर के अभी देख लेना, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जहां से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का पक्का से, वो चैप्टर्स कुछ तो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी कुछ अभी आने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाकर के देखिए। सरमन एट बनारस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो जाकर के आप देखना। मैडम राइट्स अ बस, और एक्चुअल में मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जहां पे मैंने आपको बताया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, तो वो जाकर के आप देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली हमारी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके अंदर प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस जो बनाई जा रही हैं वो 15-15 मिनट की हैं, और 15 मिनट के अंदर मैं आपको बता रही हूं समरी, माइंड मैप, कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस, कैरेक्टर, स्केच और थीम, ये सारी चीजें बताई जा रही है चैप्टर बाय चैप्टर। तो आज के इस वीडियो के अंदर भी हम यही सब कवर करने वाले हैं। बेसिकली समरी अंडर 15 मिनट्स होगी, ठीक है। तो जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आ जाते हैं हम माइंड मैप पर। अब माइंड मैप की बात करें तो ये कहानी जो है ये ग्रिफिन की कहानी है। अब ग्रिफिन एक्चुअल में एक बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट है, लेकिन उतना ही बेकार इंसान है। ये हम क्यों कह रहे हैं भाई? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, एज अ साइंटिस्ट उसने बहुत अच्छा काम किया था। उसने बहुत ही बढ़िया सी डिस्कवरी करी थी कि उसने इनविजिबल कैसे हो सकते हैं, अदृश्य, ठीक है। ये होने का उसने एक क्या कहते हैं नुस्खा आप कह सकते हो, उपाय कह सकते हो, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने इनविजिबिलिटी को डिस्कवर कर लिया था कि हाउ टू बिकम इनविजिबल, है ना। अब वो इनविजिबल होने के बाद जो अफरा तफरी मचाता है दुनिया में, उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि भाई इंसान बहुत बेकार है वो, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए, जल्दी से कोई एक समरी अगर मैं आपकी करवा दूं, तो देखो बेटा, बात क्या होती है ना कि ग्रिफिन जो है वो क्या डिस्कवर करता है, वो डिस्कवर करता है कि कैसे वो अपने आप को इनविजिबल बना सके। और वो इनविजिबल होने के बाद ही तुरंत क्या करता है ना कि जो उसके लैंडलॉर्ड थे, जहां पर वो किराए पे रह रहा था, उनके साथ थोड़ी सी कहा सुनी हो जाने पर उसने उनके घर में आग लगा दी, सारे कपड़े वपड़े अपने उतार करके। क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है वो इनविजिबल हो चुका है, एकदम कांच की तरह वो आर पार इंसान उसके देख सकता है। लेकिन जैसे कांच सॉलिड होता है ना, तो वैसे ही उसकी बॉडी सॉलिड थी। तो यानी कि आप उसके आर पार देख सकते हो, इनविजिबल है, लेकिन अगर आप उसे टच करोगे या उसके ऊपर कपड़ा डाल दोगे तो उसकी बॉडी शेप ले लिया करती थी। तो उसने सारे कपड़े वपड़े उतारे और वो भाग गया वहां से, ठीक है। भागते भागते, अब सीजन क्या था भाई, सर्दियों का मौसम चल रहा था, और वो भी लंदन की बात है। तो लंदन की बात हो रही है यहां पर। तो बताते हैं कि अब वो ना वहां से भागने के बाद एक सड़क पे से गुजर रहा था। अब उसने जूते वगैरह सब कुछ उतार दिए हैं, एक कीचड़ में उसका पैर पड़ गया था और इस वजह से सड़क पे उसके पैरों के निशान बन रहे थे। दो बच्चों ने उसके पैरों के निशान देखे और वो हैरान, वो सोच रहे हैं कि भाई ये पैरों के निशान बन कैसे रहे हैं, और बन रहे हैं तो आदमी कहां है जो चल रहा है। तो यहीं से अब वो बच्चे उस ग्रिफिन के पैरों के निशानों को फॉलो करते करते पहुंच जाते हैं आगे, और वो समझ नहीं पाते कि ये चल क्या रहा है, और वो पैर के निशान जो है धीरे 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 गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा ग्रिफिन जो है, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा है और उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कि वो लंदन की सड़कों पे घूमे, इसलिए उसने सोचा कि बिग लंदन स्टोर के अंदर मैं घुस जाता हूं, यहां पे थोड़ी गर्माहट भी होगी और कपड़े वगैरह भी मुझे मिल जाएंगे, ताकि मैं अपने आप को ढक सकूं और ठंड से बच सकूं। वो जैसे बिग लंदन स्टोर के अंदर घुसा तो वहां पर उसे बहुत सारे कपड़े लटके दिख रहे थे। स्टोर बंद हो गया था, उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खाया पिया और वहीं पर सो गया। अगले दिन जैसे ही स्टोर के जितने भी एम्प्लॉइज थे वो काम करने के लिए वापस आए स्टोर को खोलने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक आदमी है, और वो जैसे ही आदमी यानी कि ग्रिफिन उनको देख करके भागने लगा, तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। दोबारा से बेचारा ग्रिफिन अपना पीछा छुड़ाने के लिए, जाहिर सी बात है उसे इनविजिबल होना ही पड़ा, तो उसे दोबारा से कपड़े निकाल करके फेंकने पड़े। अब वो क्या करता है ना, आगे जाता है और सोचता है कि यार अब कहाँ से कपड़े लिए जाएं, है ना। तो अब वो एक थिएटर कंपनी जो होती है ना, जो एक्चुअल में ड्रामा नाटक वाले जो लोग हैं, जो अपने कपड़े कहीं से लेते हैं, एक ऐसी शॉप जो एक्चुअल में थिएटर के लोगों के लिए कपड़े बनाती है, ऐसी शॉप में वो चला जाता है। अब उस शॉप में क्या करता है, वो चुपके से तो घुस जाता है, क्योंकि इनविजिबल है तो कोई उसे अंदर जाते हुए नहीं देख पाता। वहां पे जाकर के एक नकली नाक, यहाँ पे कलमे, ठीक है, नकली, और चश्मा वश्मा पहन करके वो एकदम जब बाहर आने लगता है, तो अब यहाँ पे वो फंस जाता है कि अब बाहर आएगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसे पकड़ लेगा। तो वो पीछे से जो शॉपकीपर होता है ना, वो पीछे से उसको अटैक करता है और उसे मार के भाग जाता है। तो देखो अब कितनी तो वो रक्कस क्रिएट कर रहा है, कितना तो गलत गलत
काम कर रहा है। अब यहाँ से होता क्या है, अब ना वो यहाँ से पहुंच जाता है इपिंग नाम की एक जगह पहुंच जाता है, एक गांव है छोटा सा। वहां पे जब पहुंचता है तो वहां के लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि इस टाइम पर कोई इंसान हमारे यहाँ पे रहने आया है। वहां पर वो एक लोकल इन, जो कि एक पति पत्नी रन कर रहे थे, उनके लोकल इन में एक कमरा बुक कर लेता है और पहले ही उस औरत को बोल देता है कि लो भैया, अब देखो उसने पैसे चुराए थे, उस दुकानदार को मार पीट के उसके वहां से पैसे चुरा के वो भागा था। तो पैसे उसने जो चुराए थे, अब उसके पास पैसे थे, तो उसने क्या करा, उसने ना उस लोकल इन, मिस्टर एंड मिसेस हॉल उस लोकल इन के ओनर थे, उनको एडवांस में पैसे दे दिए 3-4 दिन के, और उसने बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे कमरे में मत आना, मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं यहाँ पे कुछ डिस्कवरी वगैरह करने आया हूं, मेरे को शांति चाहिए, ठीक है। और मेरे ना एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से मेरे चेहरे पे पट्टियां बंधी हुई हैं, क्योंकि वो इनविजिबल था। अब होता यहाँ पे ये है कि हमारी मिसेस हॉल 2-4 दिन तो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, क्योंकि उन्हें रहता है कि चलो एडवांस मुझे मिल गया है ना, ठीक है, अगर उसे एकांत पसंद है, उसे आगे के लिए रहना है आइसोलेट होकर के, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ से चालू होती है कि अब धीरे धीरे अब हमारा जितना भी एडवांस हमारे ग्रिफिन ने दी थी, वो एडवांस तो हो गया खत्म। अब मिसेस हॉल बोले कि भैया पैसा दीजिए, और अगर आपको यहाँ पर स्टे करना है तो पैसा उसके पास था नहीं, वो रोज बहाना बनाए, अब मेरा चेक आएगा, अब मेरा चेक आएगा, लेकिन ऐसा कोई चेक आया नहीं। एक दिन होता यह है कि मिस्टर और मिसेस हॉल जो हैं वो देखते हैं कि भाई नीचे से ना आवाज आ रही है उनके घर के, तो वो धीरे से सुबह सुबह उठ करके नीचे जाते हैं और देखते हैं कि उनका जो ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर पूरे ड्रॉर्स वगैरह खुली हुई हैं, सब कुछ वहां पे फैला हुआ है, पैसे गायब हैं, लेकिन कमरे के अंदर कोई इंसान नहीं। अब ये समझ नहीं पाते कि ये हुआ तो कैसे हुआ। हमारे मिस्टर हॉल पूरे दिन कहते रहते हैं कि भाई मेरे को आवाज आ रही थी, किसी पैसे के खनकने की आवाज आ रही थी, मुझे पता चल रहा था कोई हमारे पैसे चुरा रहा है, पैसे उसके हाथ में है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया कि भाई वो इंसान गायब कहाँ हो गया, कोई था ही नहीं अंदर, दिखा ही नहीं। अब ये बात चलती चली गई, सबने बोला अरे भाई भूत प्रेत की साया होगा, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन लोगों का शक जो है ना वो उस दिन ग्रिफिन पे पहुंच गया, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शक होने लग गया लोगों को ग्रिफिन पे, क्योंकि जिस दिन उनके घर पे चोरी हुई, मिस्टर मिसेस हॉल के घर पे, ग्रिफिन के पास पैसे आ गए, उसने तुरंत पैसे दे दिए कि लो भाई अब मैं यहां से और कुछ दिन रुकूंगा, तो लो बाकी का पैसे का हिसाब भी मैं आपका कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इसी के साथ होता क्या है, इसी के साथ एक दिन हमारे ग्रिफिन का कमरा खुला रह जाता है, तो मिस्टर मिसेस हॉल देख लेते हैं उसका कमरा खुला है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उसके कमरे में झांकने लग जाते हैं। वो कमरे में झांक के देखते हैं तो भाई उसका जो बिस्तर है वो एकदम क्या हो रखा है, बिस्तर एकदम ऐसे साफ हुआ पड़ा है, ठंडा बिस्तर है, यानी कि पता चल रहा है कि ग्रिफिन यहां से काफी देर पहले उठ के जा चुका है, ठीक है। अब वो कमरे के अंदर जाकर के बस छानबीन करने लगते हैं, तभी होता क्या अचानक से कि दरवाजा एकदम से बंद होता है, और इन लोगों के साथ मतलब बदतमीजी चालू हो जाती है। ग्रिफिन क्या करता है, ग्रिफिन चेयर उठा करके इनके पैरों की तरफ फेंकता है, ठीक है, हैट इनके चेहरे पे फेंक के मार देता है, बदतमीजी करने लगता है, और इनको कमरे से बाहर भगा देता है। अब क्योंकि ग्रिफिन इनविजिबल है तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, वो बेचारे डरते डराते बाहर भाग जाते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई पता नहीं यार क्या जादू टोना कर रहा है ये ग्रिफिन, बट इसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसी के बीच में होता क्या है कि वो एक इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं, और जब इंस्पेक्टर आता है तो इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये मामला चल रहा है, आपको इसे पकड़ के लेकर जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर भी हमारा बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड था, तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास मजिस्ट्रेट ने बोला है कि ये काम करने का, तो करने का ही है। अब जैसे भी इंसान है, चाहे वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर मैं पकड़ूंगा उसे। ग्रिफिन को पकड़ने के चक्कर में सभी लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारते हैं, लेकिन सारे एफर्ट्स दे गो इन वेन, क्योंकि ग्रिफिन उनके हाथ में आता नहीं है। जैसे वो ग्रिफिन को पकड़ने के लिए जाते हैं, ग्रिफिन सारे कपड़े धीरे धीरे करके खोलता है, और लोग हैरान रह जाते हैं कि भाई ये इंसान जैसे जैसे शर्ट उतार रहा है तो इसकी बॉडी गायब होती जा रही है, तो ये तो दिख ही नहीं रहा है, और वहां से ग्रिफिन भाग जाता है। तो यहां पे हमारा चैप्टर जो है बेटा खत्म होता है, ठीक है। सो इसका पूरा एक माइंड मैप हमने यहां पर दिया हुआ है, यू गाइस कैन गो थ्रू इट, आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो थीम क्या है इस चैप्टर की, इस चैप्टर से हमें यह देखने को मिल रहा है कि देखो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर एक ऐसे ही इंसान के हाथ में देनी चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, उसे अच्छे से संभाल सके, लेकिन ग्रिफिन रिस्पॉन्सिबल नहीं था, है ना, तो वो मिसयूज करता है पावर का। उसके पास पावर तो इतनी अच्छी आ गई, अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था, भले के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने क्या करा, उसने बस क्राइम चालू कर दी एक तरीके से। फियर ऑफ द अननोन, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पावर। सो बेसिकली यहां पर ये सारी थीम्स हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो कैरेक्टर स्केच, ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच एक बार हम देखेंगे। सो इसी तरीके से आप देख रहे हो, चेहरे पे पट्टी बांध के, टोपी पहन के, गॉगल्स पहन के हमारा ग्रिफिन ग्लव्स वगैरह पहन करके क्या करता है, घूम रहा होता है सड़कों पे। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो बेटा मिसड्यूज्ड अ साइंटिफिक डिस्कवरी, उसने ना एक साइंटिफिक डिस्कवरी का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया था, साथ ही साथ बहुत डेस्परेट था, क्विक टेम्पर्ड, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, ठीक है। सो ये सभी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ग्रिफिन के देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये कुछ कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस हैं कि ग्रिफिन की जो डिस्कवरी है उसके बारे में आप बताओगे
कि उसने डिस्कवर किया था कि बॉडी को कैसे इनविजिबल बनाया जाए। साथ ही साथ ग्रिफिन लंदन में होता क्या है, बिग लंदन स्टोर में क्यों एंटर करता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बताओगे वो एंटर करता है फॉर वार्मथ, गर्म रहने के लिए, ठीक है, क्लोथिंग के लिए। और साथ ही साथ ग्रिफिन ने अपने आपको इनविजिबिलिटी को कैसे हाइड किया था, तो आप बताओगे वो एक कॉस्ट्यूम शॉप में गया था, हैट, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग कोट, इन सब को उसने पहन करके अपने जो इनविजिबिलिटी है उसको हाइड किया था। ठीक है बच्चों, उसके अलावा अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेंज नॉइजेस, मिस्टर एंड मिसेस हॉल को सबसे पहला इंसिडेंट उनके साथ क्या हुआ था, तो आप बताएंगे उन्हें स्ट्रेंज नॉइजेस आ रही थी, ठीक है, नीचे से, और वो जब वहां जाकर के देखते हैं तो वहां पे देखते हैं कि कोई पैसा चोरी कर चुका है, पैसे की चोरी करने की आवाज भी आई, ड्रॉर भी खुली हुई है, लेकिन कमरे में कोई नहीं है। और यहाँ पे उनके साथ बहुत गलत हरकतें होती हैं, उनके ऊपर फर्नीचर भी गिरा जाता है जब वो ग्रिफिन के रूम में एंटर करते हैं, तो फर्नीचर फ्लाई कर रहा होता है। उन्हें नहीं पता ना बेसिकली कि ग्रिफिन ही कर रहा है क्योंकि वो इनविजिबल है, बट उन्हें लगता है कि भाई कोई तो जादू टोना मंत्र तंत्र कुछ तो पढ़ रहा है। सो ये सब हमें देखने को मिलता है। लास्ट में होता क्या है आप ये बताएंगे कि लास्ट में कैसे हमारे कांस्टेबल जेफर्स जो है वो आते हैं ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, सो इस तरीके से एक हमारा मुजरिम जो है वो फरार हो चुका है। बस इसी चीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो आप इन्हीं सभी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके अपना आंसर बनाएंगे। सो बेटा ये था आज का आपका एक छोटा सा चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और जल्दी ही आपके पास बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स की। और इसी के साथ हम हमारी इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट बढ़िया तरीके से बना चुके होंगे। मैं पहले ही बता रही हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को मिस नहीं करना है। आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं एनसीईआरटी से पढ़ने का, क्योंकि एनसीईआरटी में कैरेक्टर स्केच थीम वगैरह नहीं दिया, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो इस सीरीज में मैं हर एक चैप्टर के इंडिविजुअल एक एक वीडियो बनाई है 10-10, 15-15 मिनट की, जिसके अंदर हर एक चैप्टर चाहे पोम ही क्यों ना हो, उन सभी पोम की पोएटिक डिवाइसेस, सेंट्रल आइडिया डिस्कस करें हैं। तो जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट को शिद्दत से देख लो, ठीक है, सारी वीडियोस देख लो, एक दिन के अंदर आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। आपका लिटरेचर पोर्शन अगर कुछ नहीं आता लिटरेचर में तो ज्यादा बेटर है समरी ना पढ़ करके अच्छे से ये सारी चीजें पढ़ लो, इसके अंदर समरी भी है और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। सो लिटरेचर तो कम से कम आपके चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग को तो कवर कर ही देगा, ये मेरी जो सीरीज है आपकी लिटरेचर की चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग्स को बहुत अच्छे से कवर करने वाला है। ठीक है, सो मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपसे मिलूंगी बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।